हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा टाटा मोटर्स और दूसरा यहाँ पे आपका होगा संवर्धना मदरसन। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखो, आज यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा का जो गेन आपको देखने को मिला है मार्केट सेशन में। लेकिन इस गेन का यहाँ पे क्या वजह है, क्या न्यूज़ आपको देखने को मिलता है, तो देखो यहाँ पे कि टाटा मोटर्स जो है ना, अब फोकस कर रहा है JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि ईवी रिलेटेड का ये मामला है। अब ये कहाँ पे प्लांट खुलेगा? देखो, प्लांट यहाँ पे खुलते हुए दिखाई देगा आपको यूके में। यानी कि अब जो जगुआर लैंड रोवर का भी जो ईवी सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा 2025 तक, ऐसा यहाँ पे कंपनी का जो है बयान सामने देखने को मिला है। अब देखो, ऐसे तो आप जानते हो कि अपने भारत में जो ईवी के मामले में सबसे ज़्यादा जो मार्केट जो शेयर है वो आपको टाटा मोटर्स के पास है। लेकिन अब यहाँ पे टाटा मोटर्स जो है आपको JLR में भी यहाँ पे पुश कर रहा है और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, और 2025 तक में जो है आपका ईवी सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है जगुआर लैंड रोवर का। बस यही सिंपल न्यूज़ है जो मैंने लगभग 1 मिनट के अंदर सारा कुछ मैंने बता दिया है और इसीलिए यहाँ पे गेन हुआ है। तो क्या अब हम लोगों को इस प्राइस में क्या बाई करना सही रहेगा क्या? देखो, मैंने तो आपको 420 से ही मैंने कहा है कि आप यहाँ पे बाई करो, क्योंकि देखो जब तक इसका लेवल 380 के ऊपर रहेगा स्टॉक में यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे से एक सपोर्ट आते हुए दिखाई देगा। और एक चीज़ आप देखोगे तो लगातार जो है ईवी के रिलेटेड क्यों ना यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, क्यों ना यहाँ पे आपको जो गेन हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ ही प्रोसेस आपको लगातार है। जानते हो कि यहाँ पे उबर के जो द्वारा भी ऑलमोस्ट आपको 25,000 कार का यानी ईवी कार का जो एक बड़ा ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया। देखो, लॉन्ग टर्म में मैंने आपको शुरू से बोला, यदि आपको ऐसा लगता है कि ईवी मार्केट जो आगे जाएगा तो ज़रूर से आपको टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। अब देखो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी बाई करो, लेकिन टेक्निकल लेवल यहाँ पे जरूर आपको देखना है। और मैंने आपको बताया था 380 के ऊपर जब ये स्टॉक देखने को मिले तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, बशर्ते आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है जो होगा ऑलमोस्ट 380 से 2-3 पॉइंट कम। तो ये चीज़ आपको जरूर हमेशा से आपको ध्यान देना चाहिए था और बहुत लोग यहाँ पे पैसा बना भी रहे होंगे। प्लस यहाँ पे आगे देखोगे तो देखो, टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है ना, यहाँ पे 1.71 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ गौर करोगे कंपनी का तो 5 साल का रिटर्न में यहाँ पे 41% का रिटर्न है। अभी यहाँ पे 41 है, लेकिन हमेशा ऑलमोस्ट आपको एक फ्लैट नहीं तो यहाँ पे निगेटिविटी देखने को मिलता है। देखो, पहले जो टाटा मोटर्स का कुछ खास आपको हालात देखने को मिलता नहीं था और अभी भी कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ईवी के कारण जो है स्टॉक को बाई कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर के लिए। इसलिए स्टॉक में यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे से एक सपोर्ट है। बाकी पहले क्या था कि यदि चेक करते तो सेल्स तो यहाँ पे बढ़ रहा था, लेकिन प्रॉफिट जो है आपको लगातार घटते हुए दिखाई दे रहा था। इसलिए कोविड के पहले से यदि आप चार्ट देखोगे तो स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ईवी का मामला आता है उस समय से स्टॉक में यहाँ पे लगातार अभी फिलहाल गेन मिल रहा है। अब देखो, यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल का भी एक टारगेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है 510 रुपया का। बाकी यदि आप चेक करोगे कुछ कंपनी का फंडामेंटल तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स तो आपका कंपनी का लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है ना वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कमजोरी देखने को शुरू से मिला, जो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया। लेकिन इस क्वार्टर में एक अच्छा नंबर आपको आते हुए दिखाई दिया था, इसलिए अब हम लोग यहाँ पे Q4 में ज़्यादा फोकस करेंगे कि कैसा नंबर आपको देखने को मिल सकता है। यदि नंबर फिर से यदि आपका पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे 99% चांस ये हो जाएगा कि स्टॉक आपका 500 लेवल के ऊपर भी जाते हुए दिखाई दे जाए। तो ये Q4 का नंबर आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी यदि आप आगे यहाँ पे बढ़ोगे तो कंपनी का जो रिजर्व है क्या वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तो देख लेते हैं हमसे यहाँ पे। तो देख रहे हो कि रिजर्व में यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया है कि ROC में जो आपका रिलेटेड है वो है शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व। और इसीलिए जो यहाँ पे यदि आप इसका चेक करोगे यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मात्र 1.40%, जो बहुत ही कम है। अब इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये 1 साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत कम ग्रोथ है, यानी कि एक ना के बराबर ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया क्योंकि रिजर्व भी यहाँ पे कम है तो इसलिए ROC का नंबर तो यहाँ पे खराब आना ही था। अब आगे यहाँ पे चेक करोगे कंपनी जो टोटल एसेट है तो उसमें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी कैश फ्लो चेक करोगे ना तो कैश फ्लो यहाँ पे सही है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका जो है पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि बैंक अकाउंट है। पहले क्या था कि बहुत सारे कंपनी का सेल्स आपका होता था, लेकिन कैश फ्लो जब यहाँ पे चेक करते थे तो कैश फ्लो आपका निगेटिव देखने को मिलता था। तो बहुत से फ्रॉड कंपनी ऐसे ही बहुत से लोग यहाँ पे पैसा जो डुबाई है
तो इसलिए कैश फ्लो जरूर यहाँ पे चेक करो। देखो टाटा मोटर्स क्यों है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है, यहाँ पे कर्ज ज़्यादा है, लेकिन कैश फ्लो यहाँ पे मेंटेन है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन पर्पस आपका हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए बस जो टेक्निकल एनालिसिस यानी कि स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाकर चलना है। तो होप इस वीडियो में आपको इसके बारे में सही से समझ में आ गया हो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं हमसे यहाँ पे एसएम के बारे में। अब देखो आज यहाँ पे 1.5% तक जो गेन ज़्यादा आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे ये जान लो कि मैंने कहा था कि 68 के लेवल जैसे ही ऊपर जाए यहाँ पे आप बाई करो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो है 68 का ही लगाना है। और अभी फिलहाल आपको 2 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट जो है हो रहा होगा। अब देखो जानते हो कि इसका Q4 का जो नंबर आने वाला है वो है आपको यहाँ पे 26 मई। कंपनी बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि क्या ये कंपनी खराब है क्या, देखो कंपनी यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि कभी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है तो कभी यहाँ पे कम प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का काम ही ऐसा है कि हर देशों में इनका फैला हुआ है। तो यदि मान लो एक देश में कुछ हो गया तो फिर कहीं ना कहीं आपको सेल्स में कमी आएगी। तो एक ही चीज़ आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, यदि पूरे देश का यहाँ पे सही चल रहा है व्यवस्था तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपनी नंबर जनरेट करेगी और प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको देगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ जरूर समझना कि कंपनी का यहाँ पे काम क्या है। कंपनी काम है यहाँ पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स का, लेकिन एक चीज़ खास बात क्या है कि कंपनी जो है बहुत सारे नए नए कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है, जो बिजनेस के रिलेटेड बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि मैंने बताया है कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है जिनका पहले से यहाँ पे लगातार सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है नए कंपनी को एक्वायर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो संवर्धना मदरसन लगातार जो नए नए कंपनी को एक्वायर कर रही है, जानते हो बीच में आपको जो एक कंपनी जिसका नाम था सोजिट्स, उनको भी यहाँ पे एक्वायर कंपनी ने किया है, जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है साथ देगा। बाकी चेक करो कंपनी का जो मार्केट कैप है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 47,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी यहाँ पे थोड़ा सा हाई है, लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई कर लो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना, क्योंकि लो पी वाले तो सबसे ज़्यादा ही रिस्की स्टॉक होता है जिसका पी लेस देन 5 होता है। यदि कंपनी पे कर रही डिविडेंड तो फिर सही है, लेकिन यदि कंपनी डिविडेंड पे नहीं करी उसके बाद भी उस स्टॉक का पी जो है 5 के नीचे है या फिर 10 के नीचे है, तो उसमें जो है ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा स्टॉक को पिक करने से। ऐसा नहीं कि बस देख लो कम पी यहाँ पे बाई कर लेते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ये रॉन्ग डिसीजन है और ये बहुत से लोग जो है नहीं समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका कुछ फंडामेंटल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो आरओसी है ना वो भी यहाँ पे मात्र 8% का। मैंने बताया था अभी कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे देखने को मिलता है 8%, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो एक साल बाद मात्र 108 रुपया ही बन रहा है, जो कम है। क्योंकि मार्केट के हिसाब से कम 12% के ऊपर होना चाहिए आरओसी, लेकिन यहाँ पे 4% कम है। चलो ठीक है, एक चीज़ से ज़्यादा हमसे यहाँ पे गौर नहीं करेंगे, एक पैरामीटर खराब है तो उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। अब आगे यहाँ पे चेक करोगे तो देखो सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, और यदि यहाँ पे चेक करो प्रॉफिट तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार से गेन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अभी एक क्वार्टर बाकी भी है, उसके बाद भी यहाँ पे सेल्स में जो है पिछले साल का रिकॉर्ड यहाँ ब्रेकडाउन आपका हो चुका है, तो एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे आ सकता है, कंपनी दिखा सकती है। देखो मेन आपका होता है सेल्स, यदि कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है और यदि आपका प्रॉफिट थोड़ा अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल जाए तो ज़्यादा इंपैक्ट आपको नहीं करेगा। लेकिन यदि सेल्स कम जो हो जाए तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा भी क्यों ना आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको प्रेशर जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो कि यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है प्लस आपका जो शेयर कैपिटल है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो हेल्पफुल साबित है आरओसी के लिए, क्योंकि आरओसी का जो नंबर निकलता है वो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस आपका बोरोइंग, ये तीनों चीज़ को जोड़ करके ही नंबर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि डेप्ट को। बाकी चेक करें यहाँ पे टोटल एसेट तो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, और कैश फ्लो चेक करो तो कंपनी कैश फ्लो भी यहाँ पे सही है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, देखो ये नंबर को देखना है कितना यहाँ पे है 2463 करोड़, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 1182 करोड़, यानी कि कंपनी एक कैश फ्लो पॉजिटिव, यानी कि जो सामान बिक रहा है कंपनी का वो पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही बेस्ट फंडामेंटल में से एक है कैश फ्लो। और बहुत से लोग इसके बारे में सही से नहीं बताते हैं, तो ये चीज़ के बारे में ज़रूर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।